कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस का मीनिंग भी है अपने आप में ही क्लियर है कि वो कंटिन्यूअस, सीधा सा बात है कि अगर कंटिन्यूअस है मतलब उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। इतना बात समझते हैं। अब कंटिन्यूटी का एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि अगर हम बिना पेन उठाए ग्राफ प्लॉट कर दें तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि a function is continuous if its graph can be drawn without lifting the pen। ठीक, तो इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं हम लोग। फंक्शन f is continuous is continuous if its graph can be drawn without lifting the pen। अब बताइए कि कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन तो मालूम ही है आपको, sin x cos x, ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं? बोलो भाई, sin x cos x का ग्राफ हम बिना पेन उठाए प्लॉट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते यस हैं। सर। तो Yes, sin sir. x cos x इज कंटिन्यूअस। फ्रैक्शनल x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस। इतना बात समझते हैं? फ्रैक्शनल x ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी जो हम बोलते हैं वो डोमेन का बात करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, डोमेन का बात करते हैं और डोमेन में ही देखते हैं, डोमेन के बाहर नहीं देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या हुआ, कंटिन्यूटी मीन्स there is no break, no break or jump no break or jump in the graph of function in its domain। ठीक है, डोमेन में कहीं भी जंप या ब्रेक नहीं हो तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस हिसाब से tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं? भाई अपने डोमेन में वो कहीं ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, अपने डोमेन में वो कहीं भी ब्रेक नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो भी कंटिन्यूअस। बात समझ में आया? लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है कि चलो भाई बताओ ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तब हम वो उसके डोमेन के पॉइंट्स को निकाल के रख देंगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि 0 से पाई में कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो हम बता देंगे π/2 पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि π/2 डोमेन में ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है? सो all the polynomials, all the polynomial function
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithmic function are continuous in their domain. ठीक है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। इतना बात समझ, कंटिन्यूअस इन डोमेन मतलब उनके डोमेन में कोई ब्रेक या जंप नहीं है। ठीक है, ब्रेक या जंप अभी बताया जाएगा कि ब्रेक किसको बोलते हैं, जंप किसको बोलते हैं। नेम से तो क्लियर है कि जंप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ जाना। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिग्नम फंक्शन में जंप दिखता है। तो सर 1 मिनट ऊपर कीजिएगा। हो गया। यस सर। सर हाँ सर वो डब्ल्यू ओ क्या लिखा है आपने? विदाउट। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ये तो रहा बेसिक, कि आपको बेसिक कुछ कुछ बता दिया गया कि एक्चुअली में होता क्या है। अब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, देखिए कि किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है कब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा continuous at x equal to alpha if y equal to fx is continuous at x equal to alpha if there is no break or jump at x equal to alpha। अगर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक या जंप नहीं है x इक्वल टू अल्फा पे, तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं, आप देखिए। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है अल्फा, और अल्फा पे फंक्शन का नेचर ऐसा है अगर ऐसा है
ये देखिए, ये हमने पॉइंट्स बना दिए हैं। ये इंडिकेटेड पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में क्या दिखता है? जंप है या नहीं? जंप किसको Yes, बोलेंगे? sir. लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेंथ है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और राइट हैंड लिमिट ये लेंथ है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंप। ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो, ये क्या है? ये केसेस ऑफ जंप है। अब जंप समझ में आ रहा है कि जंप कब बोलेंगे? कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हो। बात समझ में आया? इतना बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जंप तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो। ब्रेक का मीनिंग क्या है? ब्रेक तब बोलते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो, बट फंक्शन का वैल्यू अनइक्वल है। ठीक है। फंक्शन, अरे सॉरी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक। इतना बात क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो अब क्या हुआ कि अगर हमको जंप नहीं चाहिए, ग्राफ में जंप नहीं चाहिए, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? जंप नहीं चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा, और जंप नहीं चाहिए तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. और ब्रेक भी नहीं चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ब्रेक कब गायब हो जाएगा? जब ये पॉइंट उठ करके यहां आ जाए। सॉरी, अगर ये पॉइंट मूव करते हुए यहां आ गया, मतलब एफ अल्फा का वैल्यू भी यहां आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो क्या मिला कि अगर हमको जंप नहीं चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और ब्रेक नहीं चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, वो तीनों ही वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? तो हम क्या लिख सकते हैं? सर फंक्शन का वैल्यू भी सेम। हाँ, तभी तो कंटेंट। अगर फंक्शन का वैल्यू यहाँ रहेगा या ऊपर रहेगा तो ब्रेक बना रहेगा या नहीं? ब्रेक मेंटेन रहेगा या नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो सर गई। उधर नॉट इक्वल भी दिए। हाँ, यहाँ पे ये ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है ना? ये क्या है? ब्रेक है। यहाँ पे ये ब्रेक दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट फंक्शन का वैल्यू नीचे है, ऊपर भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक। तो अगर हमको जंप अवॉइड करना है, तो जंप को अवॉइड करने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए? टू अवॉइड जंप, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए या नहीं? है ना? और अगर ब्रेक भी रिमूव करना है, टू रिमूव ब्रेक, ब्रेक रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ अल्फा। बात समझ में आया? अगर ब्रेक भी नहीं चाहिए तो लिमिट जो है वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तो ब्रेक नहीं होगा। इतना समझने में अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है भाई? Yes, sir. तो अब हम लिखते हैं
कि y equal to fx is continuous at x equal to alpha if limit x tends to alpha minus fx equals to limit x tends to alpha plus fx equals to f alpha, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ अल्फा। ठीक है, इतना बात समझते हैं या डाउट है? बोलो भाई। कोई भी फंक्शन अगर अल्फा पॉइंट पे कंटिन्यूअस है मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों ही सेम होगा। इसमें अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है? बोलिए। No, sir. अच्छा, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं या एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कंटिन्यूटी एक्चुअली में है क्या। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों का पता चला कि कुछ एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है? सर केवीपीआई। केबीपीआई तो नवंबर में ही हो जाएगा, बोर्ड का। स्कूल के एग्जाम्स, हाँ, स्कूल के एग्जाम्स की बात कर रहे हो? अच्छा छोड़िए छोड़िए, स्कूल एग्जाम ही मैंने सुना था। बहरहाल कोई बात नहीं, आ जाएगा, होगा जब। सर वो आधा सिलेबस वाला। हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया था, ऐसा कुछ होने वाला है। अभी तक तो स्कूल से कुछ नहीं बोला गया है। छोड़ो, क्या करना है, क्या? कुछ नहीं, छोड़िए, आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं। देखिए, हम तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल 1 है कि fx इज sin 3x by 3 when x not equal to 0 and बल्कि 3 की जगह x लिख देते हैं, x when x not equal to 0 and 1 by 3 when x is 0। तो क्वेश्चन है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। डिस्कस का मतलब यहाँ एक्सप्लेन करना है, फ्रेंड्स में डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो देखिए 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसका मीनिंग क्या है कि हम चेक करेंगे कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो अगर हम लिमिट चेक करते हैं 0 पे, है ना, तो 0 पे लेफ्ट राइट में फंक्शन एक ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x by 3। ये लिमिट कितनी बाई x, ये लिमिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो ये लिमिट तो आया 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या होगा, 3 होगा। अलग अलग लिमिट निकालने का जरूरत तब होगा जब दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन हो, नंबर 1, या फिर किसी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो। तो ना तो फंक्शन अलग अलग है और ना नेचर चेंज हो रहा है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। नाउ f0, हाँ सर 3 और 1 नहीं सर, नहीं सर। f0 कितना है, 1/3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, बट फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट है। मतलब ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
बात समझ में आया? फिर थोड़ा वापस समझाएं। देखिए 0 पे फंक्शन का लिमिट कितना है? लिमिट कितना है? लिमिट है 3। मतलब अगर अल्फा पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। बेसिक से बात है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना बात समझते हैं? यस सर। अब मान लीजिए कि हम एक और फंक्शन लिखते हैं। सर सेकंड लाइन थोड़ा और एक बार बताइए। ये वाला सर f0 इज इक्वल टू 1/3, उसके बाद y0 पे वैल्यू कितना है? सर 1/3। लिख दिया। सर उसके बाद सर जो LHL इज इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f0। फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट है, और वो f0 के इक्वल नहीं है। तो कंटिन्यूअस कब होगा कोई भी फंक्शन? कंटिन्यूअस तभी होगा जब फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम हो। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx इक्वल टू f अल्फा। अगर ऐसा है तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे f0 का वैल्यू 1/3 है और 0 पे लिमिट क्या है? 3 है। मतलब अगर आप एक रफ ग्राफ बनाओगे तो 0 पे लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है? ये ऐसा कुछ आएगा। 0 पे लिमिट है 3 बट फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1/3। ये लेंथ हो गया 1/3। ठीक है, और लिमिट है 3, तो कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं होगा। यस सर, समझ में आया। समझ में आया? तो हर बार आपको ग्राफ नहीं सोचना है, आपको केवल ये देखना है कि फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए fx है ऐसा, ऐसा दिया रहता है कई बार कि x plus 1/2 कब? when x is 0 to half। at x equal to half ये वैल्यू है 1 and from half to 1 ये वैल्यू है 3/2 माइनस x। ठीक है भाई, और आपको चेक करना है डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। आपको x इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हाफ के लेफ्ट राइट में फंक्शन चेंज हो रहा है। हाफ से पहले ये फंक्शन, हाफ के बाद ये फंक्शन। तो यहाँ दोनों ही लिमिट निकालना जरूरी है। तो चलो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस। हाफ माइनस का मतलब हाफ से थोड़ा कम वैल्यू। हाफ से कम वैल्यू के लिए fx क्या है? बोलो। x प्लस हाफ। x plus 1/2। और अब अगर हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे x इक्वल टू हाफ तो कितना हो गया? 1 हुआ या नहीं? Yes sir। यस सर। हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस। हाफ प्लस के लिए fx कितना है? बोलो भाई। 3/2 माइनस x। यस, 3/2 माइनस x। और अब अगर लिमिट डालेंगे तो क्या मिला? 1 मिला या नहीं? तो क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम है। अब फंक्शन का वैल्यू एक और चेक कर लेना चाहिए। एफ ऑफ हाफ कितना है? देखते हैं। हाफ पे इक्वलिटी यहाँ है भाई, एफ ऑफ हाफ इज आल्सो 1। अब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा या नहीं? कॉन्टिन्यूस। implies that f is continuous at x equal to 1। चेक करो भाई, चेक करो,
चेक करो, देखो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या यस है। सर। यस अभी अगर यहाँ किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए, बोल सकते हैं। कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है? सर आरएचएल का थोड़ा लिमिट। RHL देखिए, RHL मतलब x हाफ से थोड़ा ज्यादा है। हेलो, हाँ हाँ भाई, आवाज नहीं आया। अगर किसी को आवाज आ रहा हो तो आप हमको बोलिए थोड़ा। यस सर, आवाज आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, हमको नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज हमें आ रहा है, उसका आवाज Yes, हमें नहीं आ रहा है। इसका आवाज नहीं आ रहा। वही तो समस्या हमारे साथ भी हो रहा है। सर हाँ बोलो। एक सर बार चार्ट सेकंड ऑन कर क्वेश्चन फिर से दीजिए। बताइए ना। हाँ, सर चार्ट अच्छा, ऑन कर सेकंड दीजिए। क्वेश्चन फिर से बताइए ना एक बार। फिर से बता रहे हैं, चलो ठीक है, मैं समझ गया। देखो, इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का कंटिन्यूटी हमको बताना है। तो कोई भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम हो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम हो। इतना तो बात समझते हैं। यस सर। अब क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा? हाफ माइनस, मतलब हाफ से थोड़ा कम वैल्यू। हाफ से कम वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? x प्लस 1/2 है यस सर। ना? तो यस हाफ सर। से कम के लिए है x प्लस 1/2। अब अगर हम यहाँ पे डालेंगे हाफ माइनस, तो x को हाफ डाल दीजिए। हाफ प्लस हाफ कितना हुआ? 1। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड का मतलब हाफ से ग्रेटर। तो हाफ से ग्रेटर fx, हाफ से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? 3/2 माइनस एक्स। तो यहाँ ऐसा डाल दिया और फिर लिमिट डाला तो क्या आया? 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है और हाफ पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 है। तो अब ये तीनों ही वैल्यू क्या है? सेम है। और अगर तीनों वैल्यू सेम है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अभी भी डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि अभी कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, तो चेक करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि fx is mod x plus 3 for x less than or equal to minus 3 and minus 2x for x between minus 3 and 3. And 6x plus 2 for x greater than or equal to 3. अब क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू प्लस माइनस 3। दोनों ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक है। चलिए इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए, है ना? वो क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला हम लिखते हैं, पहले हमने ले लिया एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 पे अगर हम लिमिट चेक करना चाहते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। तो 3 प्लस के लिए फंक्शन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा?
क्या कितना है? सिक्स एक्स प्लस 2। पहले ये चेक करो। Yes, बट sir. और ये कितना आया? 20 आया। Yes, sir. ये हो गया RHL। अब हम चेक करेंगे LHL। LHL मतलब 3 माइनस 3 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस -2 सो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ये हो गया -2x, तो कितना आया? -6 आया। और अगर F3 निकालना ही चाहते हैं, ऐसे तो पता चल गया यही कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 कितना है बताओ तो थोड़ा। 3 पे इक्वलिटी देखो कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। तो F3 यहाँ से वैल्यू मिलेगा, तो कितना मिला? 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना आया? 20। बात समझ में आया? तो हम Sir, लिखेंगे +2 होगा. सर +20 लिख दिए हैं। तो ये हो गया 20। Yes. अब यहाँ से पता चल गया कि फंक्शन क्या है कि x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आया? अभी भी किसी को डाउट है? बोलो। डाउट है भाई? अच्छा, नहीं बोल रहे। -3 पे आप चेक करो तो। चलो सेकंड पार्ट चेक करो, देखो अभी पता चलेगा। सर कंटिन्यूस आ रहा है। कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। अरे भाई कुछ कीजिए ना। सर कंटिन्यू। कंटिन्यूअस आ रहा है, चलिए। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूँ -3 माइनस पे -3 माइनस पे -3 3 प्लस 3 6। राइट हैंड लिमिट लिखता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 6 एंड f ऑफ -3 इज आल्सो 6। ठीक है, चेक करो यही वैल्यूज आ रहे हैं। यस सर। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अभी कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट है? नहीं है? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लिखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, कुछ आगे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड A and B for which f is continuous। और f दिया हुआ है, f is given कि fx is x plus 2 if x less than or equal to 2 and ax plus b for 2 to 3 2 to 3 and 3x minus 2 for x greater than or equal to 3। अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल
कोई भी पॉलिनोमियल डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो सकता है? ये सब तो पॉलिनोमियल है ना, जो तीनों फंक्शन लिखे हुए हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो सकता है? जहां पे उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इस फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? 2 और 3 पर। कहाँ चेंज हो रहा है भाई? 2 और 3 पर। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? 2 और 3 पर। बात समझ में आया? तो पहला हम करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे अगर फंक्शन, भाई इन्होंने बोला कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस तो होगा, इसमें डाउट नहीं करना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f2 होगा या नहीं? पहले ये बताओ। यस सर। 2 माइनस पे फंक्शन का लिमिट कितना है? 2 माइनस पे फंक्शन क्या है? x प्लस 2, और 2 डालोगे तो कितना आया? 4। 2 प्लस पे फंक्शन का लिमिट क्या है? 2a प्लस b, और f2 कितना है? बाई चांस 4 ही है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर? Yes, sir. अब 2 पे तो कंटिन्यूटी चेक हो गया, लेकिन अब 3 पे भी ब्रेक हो रहा है इनका, 3 पे भी नेचर चेंज हो रहा है। मतलब अब हम 3 पे भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर 3 पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f3। क्लियर है? अब 3 माइनस पे लिमिट कितना आ रहा है बोलो? 3a प्लस b। 3a प्लस b, वेरी गुड। 3 प्लस पे लिमिट क्या है? 7, और f3 भी क्या है? 7। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकाल सकते हैं एन बी? नहीं 3 minus 2. है? 3 एंड माइनस 2। अच्छा आंसर बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बात क्लियर है या इसमें कहीं भी डाउट है अभी भी? बोलो भाई। सर दोनों पॉइंट पे सर कंटिन्यूस ले लिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, तो अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो 2 और 3 पे भी तो होगा ना, और कहीं लेने से हमको बेनिफिट नहीं होता। तो जहां ब्रेक हो रहा है वहीं ले लीजिए, और सब जगह तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। बात क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अब हमको सर लगता है पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रेक था या जंप था पहला वाला? एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 प्लस पे लिमिट 20 था, और 3 पे फंक्शन का वैल्यू भी 20 था। लिमिट 20, ये ऐसा होगा, और 3 माइनस पे -6 था, ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जंप है ओके सर, समझ गया। लेफ्ट हैंड यस सर। लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग। चलिए, इतना बात समझ में आता है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां आपको इसी टाइप से, जो अभी ax प्लस बी ऐसा क्वेश्चन किया गया, आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, तो थोड़ा ढूंढिएगा और कीजिएगा, है ना? हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी तक हमने कंटिन्यूटी चेक किया, अब थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानना जरूरी है। डिसकंटिन्यूटी देखते हैं भाई। पहला है जंप डिसकंटिन्यूटी।
जंप डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट हो। अब तो इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पहला केस लेते हैं, इसमें भी देखिए, अगर ऐसा है कि फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, अल्फा पॉइंट पे, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम है और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। दिख रहा है ना कि एफ अल्फा इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दिखता है या नहीं दिखता है? यस सर। तो अब ऐसे केस में जब ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, बट जानकारी जरूरी है, तभी ऑब्जेक्टिव ये सब में पूछ लिया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से कंटिन्यूअस कब बोला गया? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसको बोल दिया गया कि भाई ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। सिर्फ ये बोलने का तरीका, अदरवाइज कोई यूज नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ जंप का। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है ये। दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि अल्फा पॉइंट पे ग्राफ ऐसा आ रहा है, यहां पे क्या दिखता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। हाँ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ अल्फा। मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस। ठीक है, और तीसरा जंप ऐसा होता है, थर्ड टाइप का जो जंप है वो इस टाइप का है कि मान लीजिए कि तीनों ही अलग अलग है। तो ये क्या है, ना राइट से कंटिन्यूअस है ना लेफ्ट से कंटिन्यूअस, बट जंप तो है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो तीनों ही डिफरेंट है। ये भी एक टाइप का डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ भी जंप है। इतना बात समझते हैं? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए, यहाँ तक समझने में। ठीक है, तीनों क्लियर है? यस सर। अब हम आगे देखते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी के बाद है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। सर लास्ट वाले को क्या कहते हैं? कुछ कहते नहीं है, बस ऐसे ही लिख देते हैं, नाइदर कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट नॉट फ्रॉम राइट, है ना। कुछ इसका नेम नहीं है, बस समझ लेते हैं कि हाँ ना तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस है ना राइट से, बट जंप डिसकंटिन्यूटी तो है, मतलब जंप है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी।
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं कि जब कोई भी लिमिट, चाहे वो एक लिमिट हो या दोनों लिमिट हो, इंफिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, देन फंक्शन हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इफ, लिख देता हूं यहां पे, इफ एनी लिमिट का मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, are both approaches to plus minus infinity, then function has infinite discontinuity at that point. बात क्लियर? अगर उस पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी लिमिट इंफिनिटी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये है, मान लीजिए अल्फा है, ये लिमिट इंफिनिटी को जा रहा है और ये आगे का ग्राफ ऐसा है, तो ये अल्फा पे क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो, ये इंफिनिटी को चला गया 0 पे, ये ऐसा आ गया, तो यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी इस पॉइंट पे, ये अल्फा पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या है, यहाँ भी क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ऐसा भी हो सकता है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको लगने लगे कि भाई कंटिन्यूअस हो गया। मान लीजिए अल्फा पॉइंट ऐसा है, ये अल्फा पॉइंट है और अल्फा पॉइंट पे ग्राफ ऐसा आ रहा है, दोनों ही इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, भले ही दोनों इक्वल है। लिमिट अगर कोई पूछता है तो लिमिट इंफिनिटी लिखते हैं, लिमिट इंफिनिटी हम लिख देते हैं कि ये लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, बट फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इतना बात क्लियर है? यस सर। सर ये थर्ड वाला ग्राफ थोड़ा समझाएंगे? हाँ, थर्ड वाला में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी, बट फंक्शन का वैल्यू तो इंफिनिटी नहीं होगा, या तो होगा ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, मान लीजिए, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर कोई पूछता है कि लिमिट क्या है अल्फा पॉइंट पे, तो लिमिट हम इंफिनिटी लिख देंगे, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट का ये वैल्यू है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक इंफिनिटी जा रहा है, दूसरा माइनस इंफिनिटी जा रहा है, बट यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन तीनों में कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट है इंफिनिटी, बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? बोलो भाई। यस।